20,000 रियाल कतरी में यूरोप का वीज़ा लेकर यूरोप जाएं और महीना का लाखों कमाएं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। असलम भाई, मैं अभी कतर में हूं। यहां पर बहुत सी कंसल्टेंसी है जो बोल रही है कि इधर से यूरोप के लिए, जिसमें कनाडा, पोलैंड, रोमानिया, माल्टा, पुर्तगाल, इन मुल्कों का वर्क वीज़ा 20,000 रियाल में देंगे। क्या ये कंसल्टेंसी सही है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सोचा था कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब ये सवाल देखा तो मुझे ये सवाल बहुत ही यूनिक लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं। आप में से भी हज़ारों लोग होंगे जो कि यूरोप जाने के लिए वहां पर काम करके महीना में लाखों रुपए कमाने के बारे में सोच रहे होंगे। इस तरह का सवाल मेरी वीडियो में कभी कभी आता रहता है। तो अभी के टाइम में कतर से 20,000 रियाल खर्चा करके यूरोप जाना सही रहेगा? इस वीडियो में इसी के बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ बात कहने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर सजेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। सबसे बात पहले ये क्लियर कर दूं कि धोखा और फ्रॉड सिर्फ गल्फ की कंट्रीज़ में ही नहीं होता है, बल्कि आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ भी आपके साथ में धोखा और फ्रॉड हो सकता है। कतर से 20,000 रियाल खर्चा करके कंसल्टेंसी के जरिए यूरोप जाना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। आपका पैसा डूब भी सकता है। अब इसकी वजह भी सुन लें। इसकी वजह यह है कि कंसल्टेंसी कतर में है और आप कतर से बाहर जा रहे हैं। तो इस सूरत में अगर आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आपके लिए कतर आकर पैसा वसूल करना, उस कंसल्टेंसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा। कंसल्टेंसी के जरिए कतर से बाहर जाना, वो भी यूरोप में, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है और फ्रॉड होने का चांस भी है। अगर आपको जाना ही है तो आप अपने जान पहचान के किसी रेफरेंस से जाएं या आप अपने मुल्क से जाएं। इस सूरत में आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा लीगल होगा और इस सूरत में फ्रॉड होने का भी चांस बहुत कम रहेगा। अगर कुछ फ्रॉड हो भी जाता है तो आप वापस आकर के अपने मुल्क में कंसल्टेंसी या मैन पावर के खिलाफ इसको पकड़ सकते हैं, पुलिस प्रशासन से हेल्प भी ले सकते हैं, जबकि बाहर की कंट्री से जाने की सूरत में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह वहां पर आप अपने मुल्क के एम्बेसी से भी हेल्प ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट लीगल होने की सूरत में आपको रिस्पांस भी जल्दी मिलेगा। कतर से कंसल्टेंसी के जरिए यूरोप जाने के बारे में एक और सजेशन देना चाहूंगा, वो ये कि आप ये देख ले कि उस कंसल्टेंसी के जरिए आपके जान पहचान का कोई आदमी इससे पहले गया है या नहीं गया है। अगर गया है तो वो किस कंडीशन में है, सारी चीज इत्मीनान करने के बाद ही आप बात को आगे बढ़ाएं। जहां तक कतर से यूरोप जाने की बात है तो कतर से यूरोप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग गए भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कतर से इतना पैसा खर्चा करके यूरोप जाना अभी के टाइम में मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। खास करके पोलैंड और रोमानिया, ये दोनों कंट्री यूक्रेन से मिला हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है मैप में। और आप लोगों को मालूम है कि अभी रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। कब खत्म होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। रूस के खिलाफ यूरोप कंट्री एक साथ हो रहे हैं, किसी वक्त भी इन मुल्कों में भी जंग छिड़ सकती है। इसीलिए अभी के टाइम में कतर से इतना पैसा खर्चा करके यूरोप जाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। बाकी आप खुद देख लें। आप अभी कतर में काम कर रहे हैं, इसी पर ऊपर वाले को थैंक्स बोलें और कुछ दिनों तक के लिए इसके बारे में मत सोचें, यहाँ तक कि हालात नॉर्मल ना हो जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।